I was diagnosed with autoimmune disorder, and that led to kidney disease. रातों रात जैसे कहते हैं लाइफ आपकी चेंज हो गई. मैं उस चमकते हुए स्टूडियो से हॉस्पिटल के बेड पे आ गई. धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया जब डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया मेरी लाइफ पर, एंड दे जस्ट गेव मी 3 days टू लिव. उस खिड़की के बाहर बहुत सारी रोशनी, बहुत सेलिब्रेशन चल रहा होता था क्योंकि वो न्यू ईयर था, और मुझे ये लग रहा था कि बाहर सब कुछ कितना अच्छा है, सब जश्न मना रहे हैं, सबकी लाइफ में खुशियाँ हैं और मैं यहाँ हूँ. Somehow I accepted this story and मैंने determination लिया that अगर मुझे नई लाइफ मिलती है so I am going to create causes for better. आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर बीबीसी की सीनियर जर्नलिस्ट सारिका सिंह जी. आप लोगों ने शायद मुझे देखा होगा बीबीसी दुनिया के मेरे कार्यक्रम में. तो मैं हूँ सारिका सिंह. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. बीबीसी दुनिया मेरा प्रोग्राम है जिसको मैं प्रेजेंट करती हूँ. वैसे आप लोग मुझे कुछ भी कह सकते हैं, प्रेजेंटर कह सकते हैं, न्यूज़ रीडर कह सकते हैं, जर्नलिस्ट कह सकते हैं, बट आई आइडेंटिफाई एज अ स्टोरी टेलर. क्योंकि मुझे लगता है मैं वो कड़ी हूँ जो कहानियाँ लाती हूँ. बिकॉज वी बिलीव दैट एवरी स्टोरी मैटर्स. Your story matters, my story matters, every story matters. क्योंकि स्टोरीज जो होती है ना वही कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को. अब कीनिया की कोई लड़की है, उसने किसी स्ट्रगल में जीत हासिल की है, उससे ईरान में बैठे किसी लड़की को प्रेरणा मिल सकती है. एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं कि अपनी स्टोरीज को शेयर करें, अपनी स्टोरी को अपने तक मत रखें. शायद आपकी स्टोरी बहुत ख़ास हो, वैसे भी ख़ास होती है, पर शायद जब वो सामने आए तो किसी की हिम्मत बढ़ाकर चले जाए, किसी की लाइफ बदल दे. हो सकता है दैट कैन शेक द सिस्टम और मे बी शेक द इंटायर वर्ल्ड. हु नोज. अगर मेरी भी एक ऐसी कहानी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, आप लोगों के सामने अपनी कहानी शेयर नहीं कर रही होती. तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं एक छोटे से शहर से आती हूँ, आरा, बिहार. पता नहीं आप लोग कितना जानते हैं. एंड सो आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ न्यूज़ प्रेजेंटर. तो न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है तो जिससे मैं बहुत चिढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू सिंग बिकॉज मेरे घर वाले कहते थे कि मैं अच्छा बोल लेती हूँ, अच्छा गा लेती हूँ. एंड देन दे गेव मी दिस नेम सारिका. संस्कृत वर्ड है, इसका नाम होता है मैना. तो मैना हु कैन सिंग. तो सिंगिंग तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन मुझे ये था कि सिंगिंग करनी है कैमरे के सामने आके. तो गाना तो नहीं गा पाई बट कैमरा मेरे साथ रह गया. लेकिन वही था कि मैं न्यूज़ एंकर नहीं बनना. मतलब न्यूज़ की दुनिया से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था. इनफैक्ट आई यूज्ड टू हेट इट. उन दिनों पापा वगैरह बैठकर न्यूज़ देखा करते थे और ज़बरदस्ती बिठा लिया करते थे कि लड़की की जनरल नॉलेज बढ़ेगी. तो मुझे बाकी चीज़ें तो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो न्यूज़ लेडी अच्छी लगती थी. क्यों? क्योंकि वो बोलती थी, सब सुनते थे, और स्पेशली मेरे पापा सुनते थे जो कि किसी के नहीं सुनते थे. तो मुझे लगता था शायद जब मैं बोलूँगी तो पापा सुनेंगे. खैर वो अब भी नहीं सुनते हैं. तो धीरे धीरे वो जो एक ख्वाहिश थी वो मुझे न्यूज़ की दुनिया में लेकर आई. और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो बहुत सारे लोगों को टीवी पर देखती थी, सुनती थी, तो उनके जैसा बनना चाहती थी. पर जब न्यूज़ की दुनिया से वास्ता पड़ा तो बहुत ही अलग दुनिया होती है. जैसी दूर से दिखती है वैसी नहीं होती है. दूर से बहुत ही ग्लैमर दिखता है, लगता है बहुत ही पावर है, पर उसके पीछे बहुत मेहनत होती है और बहुत और भी चीज़ें होती हैं, प्रेशर होता है. खैर मैं आई, लेकिन वो भी आसान नहीं था क्योंकि छोटे शहर से आ रही थी मैं. बहुत सारे सवाल थे. सवाल उठे, तुम लड़की हो, इतने छोटे शहर से बड़े शहर में कैसे चली जाओगी? अभी तक तो तुम यहाँ की सोसाइटी में सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो. वहाँ अपनी सोसाइटी कैसे बनाओगी? नए दोस्त कैसे बनाओगी? नौकरी कैसे करोगी? घर कैसे ढूंढोगी? और सबसे बड़ा जो सवाल था ये कि क्या तुम अपने आप को प्रूव कर पाओगे? उससे भी बड़ा सवाल, अगर प्रूव नहीं कर पाई, फेल हो गई, तो क्या करोगे? खैर डर लग रहा था. डर सबको लगता है. तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है. तो मैंने सोचा कि कोशिश करके देखते हैं, और मैं आ गई. और शायद मेरे लिए भी इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी था कि मैं क्या कर सकती हूँ. तो धीरे धीरे बहुत सारी जद्दोजहद के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद मेरी नौकरी जी न्यूज़ में लगी. और फिर इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. प्रेशर के साथ साथ
फन था, ब्रेकिंग न्यूज़ था, एड्रेनलाइन रश था। और स्पेशली जब मैं स्टूडियो में खड़ी होती थी तो इतनी सारी लाइट्स के बीच में मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ, लोग सुन रहे हैं, लाइव न्यूज़ है, और मुझे लगता था मेरे एक बोलने से बहुत कुछ बदल सकता है, इन गुड वेज और बैड वेज बोथ। मैं पावर, जो पीपल हु आर इन पावर, आई कैन क्वेश्चन देम, आई कैन टेक देम टू टास्क। तो मेरे बोलने से बहुत कुछ होता है। खैर ये चल रहा था और मेरी गाड़ी निकल पड़ी, या यूँ कहें कि मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई, एंड आई वॉज फ्लाइंग 1000 किलोमीटर या मोर देन दैट पर आवर की स्पीड से। फिर किसी दिन वो प्लेन क्रैश हो जाए, तब कैसा होता है, जब बहुत तेज़ी से उड़ रही है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। आई वॉज डायग्नोस्ड विद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड दैट लेड टू किडनी डिजीज़। एंड रातों रात जैसे कहते हैं लाइफ आपकी चेंज हो गई। मैं उस चमकते हुए स्टूडियो से हॉस्पिटल के बेड पे आ गई, एंड वहाँ उस बेड पे बैठकर मैं फिर क्वेश्चन करती थी कि मैंने अब तक क्या किया, वाई डिड आई सर्वाइव टिल नाउ, वाई आई वॉज बॉर्न, वाई आई एम गोइंग टू डाई। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे बहुत ही यंग एज में जो मैं खुद से पूछ रही थी तब। और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया जब डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया मेरी लाइफ पर, एंड दे जस्ट गेव मी 3 days टू लिव। मेरी फैमिली को बुला लिया गया, बहुत कुछ हुआ, पर मैं थोड़ी ज़िद्दी थी। आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे याद है मैं हॉस्पिटल में बैठ के डॉक्टर्स को क्वेश्चन करती रहती थी आईसीयू में कि किस काम की पढ़ाई की है तुम लोगों ने, मेडिकल साइंस की, तुम लोग मुझे बचा नहीं सकते हो। सो दे यूज्ड टू से कि ये रियल जर्नलिस्ट है, इतने निमोनिया के बाद भी, निमोनिया हो गया था मुझे, और इसकी आवाज़ निकल रही है, या हमें क्वेश्चन कर रही है। बट लाइक रोशन जी ने जैसे कहा, मुझे जीना था। आई वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। और मुझे आज भी याद है आईसीयू में उस समय मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। 10 मिनट के लिए मिलने आती थी, मुझे लगता था कि, और मुझे शायद वो ताकत उन्हीं से मिली थी, क्योंकि जब सारी दुनिया मेरे सामने कह रही थी ये नहीं बचेगी, और वो आती थी आईसीयू में बिल्कुल ब्रेव फेस बना के जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और पूछती थी ठीक है, सब ठीक है, थोड़े दिन में घर चलेंगे। सो मुझे ऐसे लगता था हाँ हाँ कुछ नहीं हुआ है, थोड़े दिन में घर चली जाऊंगी क्योंकि मम्मी कह रही है। एंड आई रिमेंबर उस हॉस्पिटल के बाहर आईसीयू में, शायद आपका वास्ता ना ही पड़े तो बेटर है, बट हर तरफ से बंद होता था और एक छोटी सी खिड़की दिखती थी, और उस खिड़की के बाहर बहुत सारी रोशनी, बहुत सेलिब्रेशन चल रहा होता था क्योंकि वो न्यू ईयर था। और मुझे ये लग रहा था कि बाहर सब कुछ कितना अच्छा है, सब जश्न मना रहे हैं, सबकी लाइफ में खुशियाँ हैं, और मैं यहाँ हूँ। और उस वक्त मुझे एक स्टोरी याद आई, दैट स्टोरी इज़ कॉल्ड मास्टरपीस। आई डोंट नो कितनों ने पढ़ा होगा, मैंने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, उस पर एक फिल्म भी बनी थी। और वो स्टोरी थी कि आई डोंट नो विच कंट्री दैट वाज, एक जगह था जहाँ लोग रहते थे एक अपार्टमेंट में, और जनरली वो लोग थे जो नौकरी की तलाश में आए हुए थे। सो दिस गर्ल वाज देयर हु, एंड शी हैड टीबी। तो वो अपने घर से दूर आई थी, अकेले रहती थी, उसको टीबी हो गया, और टीबी उन दिनों इनक्योरेबल हुआ करता था। और उसने समहाउ अपनी लाइफ को कनेक्ट कर लिया था। बाहर एक पेड़ दिखता था और उसको लगता था उसकी पत्ते झड़ रहे थे कि जब इसके सारे पत्ते झड़ जाएंगे उस दिन मैं भी, मेरी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। एंड उस फ्लैट के नीचे एक आर्टिस्ट रहता था, एंड ही वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। एंड उसकी ही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाऊँ, एक पेंटिंग जो बहुत बिके, लोग बहुत सराहें उसको। तो जब वो उसका हालचाल पूछने आया तो उसको उसकी ये स्टोरी पता चली लड़की की, कि उसने अपनी लाइफ को कनेक्ट कर लिया है कि जिस दिन ये पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे, और उन दिनों बर्फ़ पड़ रही थी, तो मैं भी मर जाऊंगी। तो उसने सोचा लेट मी डू समथिंग, और उसने जाकर एक पत्ता बनाया उस पेड़ के पत्ते जैसा, फिर उसको उस टहनी पर चिपका दिया। जब लड़की सुबह उठी तो उसको उम्मीद थी कि वो गिर गया होगा पत्ता, बिकॉज वो पीला पड़ गया था, गिरने वाला था, पर वो पत्ता कभी गिरा नहीं क्योंकि वो नकली था। सो धीरे धीरे इस लड़की का भी मूड चेंज होने लगा, इसे लगा अगर ये पत्ता सर्वाइव कर सकता अकेले तो मैं भी सर्वाइव कर सकती हूँ। एंड इवेंचुअली शी रिकवर्ड। फिर वो नीचे जब आर्टिस्ट को ढूंढने गई तो पता चला ही इज़ नो मोर। तो पता चला जब वो पत्ता लगाने गया था बाहर, उस दिन बर्फ पड़ रही थी, उनको निमोनिया हो गया एंड ही डाइड। बट दैट आर्टिस्ट, दैट पीस ऑफ आर्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मास्टरपीस, बिकॉज उस आर्ट ने किसी की लाइफ बचाई थी। So I think whatever we do, if that can help somebody in any way, that's the art, that's our work. And तो
मुझे वो कहानी याद आई और फिर मैंने अपने खुद से एक डिसीजन लिया कि इफ़ आई सर्वाइव आई एम गोइंग टू क्रिएट वैल्यू इन वॉट एवर कैपेसिटी आई कैन, कुछ भी कर लूँ। उससे पहले मुझे था मेरी जॉब, मेरा करियर, मेरा एम्बिशन, पैसा, मुझे आगे बढ़ना है लोगों की तरह। पर उस दिन के बाद से मुझे लगा कि नहीं, मेरी लाइफ किसी भी काम आए तो शायद वो बेटर है, और इफ़ वर्क के थ्रू काम आए तो नथिंग बेटर देन दैट। सो आई वॉज सीकिंग समथिंग कि कोई मुझे सही रास्ता दिखा दिया जाए, ना आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म देन, एंड वो भी मुझे किसी डॉक्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। सो थोड़ा मेरा जर्नलिस्टिक माइंड था, डॉक्टर ने बताया तो मैंने करना शुरू किया, एंड शी टोल्ड मी इन अ वेरी साइंटिफिक वे डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज दैट पीपल सर्वाइव हु आर द फिटेस्ट, बट यू शुड बेटर अंडरस्टैंड इट दिस वे, पीपल सर्वाइव हु आर नीडेड इन दिस वर्ल्ड। सो अगर तुम्हारी ज़रूरत इस दुनिया को है, इफ़ यू कैन डू एनी थिंग डिफरेंट फॉर दिस वर्ल्ड rather than being very self-centered, living for your own sake, then you will survive, otherwise you will not. Somehow I accepted this story and मैंने determination लिया that अगर मुझे नई लाइफ मिलती है so I am going to create causes for better. खैर वो मुझे ठीक लगा, मैं धीरे धीरे उसमें रिकवर होने लगी, और मुझे याद आई बहुत सारी चीज़ें, जैसे जब तक हम ठीक रहते हैं तो हम कंपेयर करते रहते हैं अपनी लाइफ को, मेरे पास ये नहीं है। मतलब हमारा फोकस कभी ये नहीं होता है कि मेरे पास क्या है, फोकस ये होता है मेरे पास क्या नहीं है, और बाकी आगे चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। पर जब वो चीज़ें चली गई मेरे हाथ से, स्पेशली मेरा हेल्थ, तो मैं वो काउंट करने लगी कि मेरे पास अब तक क्या था, और फिर वो छोटी छोटी चीज़ें करनी थी मुझे, जैसे जो आम लोग करते हैं, जैसे बाहर जाना, पार्क में रनिंग करना, अच्छा खाना खाना, अच्छी ड्रेसेस पहनना, पार्टी में जाना दोस्तों के साथ। लाइक आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, तो मुझे लगता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो नॉर्मल लाइफ चाहिए, बिकॉज दैट्स द ब्लेसिंग। वो मेरी बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त की। तो खैर और भी बहुत चीज़ें थी जो मुझे उन दिनों याद आई थी। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने ने ऋतिक रोशन की वो फिल्म देखी है गुजारिश, जिसमें वो वेजिटेटिव स्टेट में है, एंड एक उसमें सीन था कि पहली बार जब उनको घर से बाहर ले जाते हैं, ऐश्वर्या रॉय ले जाती है, और वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, शेड्स पहनते हैं, बाहर हवा लगती है उन्हें, तो उनको लगता है दिस इज़ लाइफ। सो सेम हैपेंड विद मी, दो आई वॉज नॉट इन वेजिटेटिव स्टेट, बट आई वॉज इन हॉस्पिटल्स फॉर डेज इन एंड आउट। जब हॉस्पिटल में कमरे में रहते थे हम, मैं तो मुझे लगता था हवा कैसे फील होती है स्किन पे, मुझे वो फील करना है, धूप कैसे लगती है वो फील करना है। तो एक दिन तो मुझे याद है मैंने अपनी नर्स को कहा कि मुझे धूप फील करनी है, मुझे बाहर ले चलो, और वो गर्मी के दिन थे, और भरी गर्मी में मुझे व्हीलचेयर पे बाहर ले गई और मैं धूप में बैठी थी, और वो भी मेरे साथ बैठी थी। फिर इवेंचुअली मैं ठीक हुई, और जिस दिन हॉस्पिटल से बाहर गई, कार में बैठी घर जाने के लिए, तो मुझे लग रहा था इट्स अ होल न्यू वर्ल्ड। मतलब मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही थी, ट्रैफिक की हॉन्किंग अच्छी लग रही थी, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी, कार वो भी अच्छे लग रहा था आई एम अलाइव, तभी तो इस दुनिया का पार्ट हूँ। जो पूरी दुनिया फील कर रही है वो मैं भी फील कर रही हूँ, अदरवाइज मैं शायद उस हॉस्पिटल से बाहर नहीं आती। वैसे तो हम बहुत कंप्लेन करते हैं कितनी ट्रैफिक है, क्या है, कितना शोर है, बट उस दिन सब ठीक लग रहा था। आई थिंक दैट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड तब मैंने डिसाइड किया था कि दिस न्यू लाइफ इज़ अ गिफ्टेड लाइफ एंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ एंड डू वॉट एवर आई कैन डू इन अ बेटर वे। सो मेरा मिशन थोड़ा चेंज हो गया उसके बाद। बहुत सारा स्ट्रगल उसके बाद भी हुआ, आई कुड गो बैक टू माई जॉब, बट मेरे मन में था कि जर्नलिज्म करना है, बिकॉज दैट्स द थिंग आई नो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जर्नलिज्म, बट दूसरे तरह की जर्नलिज्म करनी है। क्योंकि जर्नलिस्ट का काम क्या है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं कि जर्नलिज्म कैसा हो। तो जर्नलिस्ट का काम क्या है? जर्नलिस्ट का काम एक कड़ी बनना है, लोगों के बीच, अथॉरिटी के बीच, लोगों से लोगों के बीच एक दूसरे की कहानियाँ लानी है। मे बी अथॉरिटीज़ का साइड आपको बताना है, आपकी कहानी उन तक पहुँचानी है। तो मैं वो कड़ी बनना चाहती हूँ। तो मैं ये डिसाइड करके गई काम करने, करती रही जो भी आया मेरे सामने, बट फाइनली आई गॉट इन टू अ प्लेस आई थिंक आई बिलोंग टू, where I'm accepted the way I am, where I'm not judged, I'm supported. It's for the women, by the women. मेरी boss भी women है, so she supports me, and where I'm not judged because of my past illness. Because ऐसे situations आए थे where I was judged. So I feel accepted here. I feel
कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ अभी, एंड मैं वो कोशिश कर रही हूँ। कितनी सक्सेस मिली है वो आप लोग बताएंगे। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं जिसका नाम है सक्सेस टॉक। सो सक्सेस की बहुत अलग अलग परिभाषाएं हैं दुनिया भर में। मेरे लिए था कि किसी दूसरे की सक्सेस है। मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करती थी, और आई एम श्योर बहुत सारे आप लोग भी होंगे जो दूसरों की सक्सेस से कंपेयर करते हैं, बट मुझे लगता है जो हम जी रहे हैं लाइफ, दैट्स कॉल्ड सक्सेस। आर स्टोरीज इन आर ओन वे इज़ अ सक्सेस। तो बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं यहाँ पर, बहुत कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ। 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आई थिंक इज़ बिलो 25 ईयर्स ओल्ड। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कंपेयर ना करें अपने आप को किसी से। यू आर यूनिक in your own way. Your mission is unique. Your story is unique. So just keep going on. Never give up. Or I would like to quote my mentor, Dr. Daisaku Ikeda, who is a Buddhist philosopher, one thing. He quoted his mentor. Usme there are 3 kinds of good that we do in the world. One is the lowest kind of good that we all do. That is to give food to a hungry person. कोई भूखा हो तो उसको खाना दे देते हैं, लेकिन हमने 1 वक्त दिया, 2 वक्त दिया, उसके बाद that person will go hungry again. सेकेंड टाइप ऑफ गुड इज अ बिट बेटर, उसको पैसे दे दिए, दैट विल ऑल्सो नॉट लास्ट लॉन्गर। अगर हमने उसको नौकरी दिला दी, मे बी अगर वो स्किल्ड नहीं है वो भी नहीं होल्ड कर पाएगा। द हाइएस्ट काइंड ऑफ गुड इज टू एक्चुअली इम्पार्ट स्किल, करेज, मोटिवेशन, चाहे वो एजुकेशन के फॉर्म में हो, स्किल के फॉर्म में हो, वॉट एवर वी कैन गिव। एंड आई थिंक सुमित के इस प्लेटफॉर्म की कोशिश है वैसी कहानियों के जरिए एक दूसरे को मोटिवेट करना। ऐसी कहानी ने मुझे भी मोटिवेट किया था आई थिंक, जब मैं बीमार थी, और उन दिनों युवराज सिंह बीमार थे, क्रिकेटर, उनको कैंसर था, और एक एक्ट्रेस बीमार थे, लिजा रे, और दोनों ठीक हो गए। बाद में मुझे पता चला, तो उनकी कहानी मेरे लिए इंस्पिरेशन थी कि अगर वो ठीक हो सकते हैं तो मैं भी। लेकिन बाद में युवराज सिंह के इंटरव्यू से पता चला कि दैट साइक्लिस्ट, आई थिंक आर्मस्ट्रॉन्ग, मैं पूरा नाम भूल गई, उनको कैंसर था, वो उनकी इंस्पिरेशन। दैट्स हाउ आई कनेक्ट नाउ, दैट हाउ एवरी स्टोरी मैटर्स टू समबडी एल्स। तो मुझे किसी और की कहानी से प्रेरणा मिल रही थी, उसको किसी और की कहानी से मिल रही थी, उसको शायद किसी और की कहानी से मिल रही थी। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पर जिस तरह हम कहानियाँ ला रहे हैं आम लोगों की, बहुत ख़ास कहानियाँ हैं, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। सो थैंक यू सो मच।